तो भाइयों, जैसा कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम में 2.1 का अपडेट आ चुका है एंड यहाँ पर इसकी बेसिक कंट्रोल्स एंड यहाँ पर एडवांस कंट्रोल में कुछ न्यू सेटिंग देखने को मिली हैं। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि किस सेटिंग को आपको ऑन करना चाहिए, किस सेटिंग को ऑफ करना चाहिए, किस सेटिंग को ऑन करने से क्या होता है और किस सेटिंग को ऑफ करने से क्या होता है। मतलब कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैं बिल्कुल डिटेल से गाइड कर दूंगा और आप अपने मनपसंद की सेटिंग को ऑन कर पाओगे और ऑफ कर पाओगे। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको बता देते हैं। तो भाइयों, उसके लिए सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर जो एडवांस कंट्रोल है मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पर बेसिक कंट्रोल्स के बारे में। तो सिंपली जैसे ही मैंने यहाँ पर एडवांस कंट्रोल के ऑप्शन पर क्लिक किया, नीचे में यहाँ पर बहुत सी सेटिंग देखने को मिलती हैं। तो भाइयों, यहाँ पर सबसे फर्स्ट सेटिंग कौन सी है जिस पर लिखा हुआ है यूनिवर्सल मार्क। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको इनेबल किया हुआ है, तो इनेबल करने से होगा क्या कि यहाँ पर आपको एक छोटा सा मार्क दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ए वाला। तो मतलब कि यदि आप वहाँ पर इसको इनेबल कर दोगे तो यहाँ पर ये मार्क आपको दिखाई देगा। और इसका यूज क्या है, जैसे कि कोई सामान मान लो पड़ी है और भाइयों यहाँ पर जो आपका एक क्रॉसबो है, सिंपली आपको इसको उस सामान पर रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ इस तरीके से। मैंने जैसे कि इस स्कोप पर रख लिया, ठीक है, इस क्रॉसबो को। एंड यहाँ पर जो है मतलब कि ऑप्शन है मार्क करने वाला, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये मार्क हो गया। तो इसका यूज ये होता है। और सिंपली मैं यहाँ पर जैसे कि भाइयों एडवांस कंट्रोल के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे डिसेबल कर देता हूँ। तो डिसेबल करने के बाद यहाँ से वो जो यूनिवर्सल मार्क का ऑप्शन था वो अब गायब हो गया है। तो अब आप इसका मतलब समझ गए होंगे। सिंपली मैं यहाँ पर इसको इनेबल ही कर देता हूँ। दूसरे नंबर पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है हेडशॉट साउंड इफेक्ट। यदि आप यहाँ पर इसको इनेबल कर दोगे, इनेबल करने से होगा क्या, जब आप किसी बंदे को मारोगे, सिंपली यदि उसके हेड पर जितनी भी गोली लगेंगी और उसने हेलमेट पहना होगा तो आपको टन टन की आवाज़ सुनाई देगी। मतलब कि हेलमेट जिस तरीके से टूटती है उसी तरीके से आपको आवाज़ सुनाई पड़ेगी। सिंपली यदि आप इसको इनेबल करोगे तो, वरना आप इसको डिसेबल ही रखना, आपकी मर्जी। एंड यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन देखने को मिलता है जंप क्लाइंब एंड यहाँ पर लिखा हुआ है मर्ज एंड सेपरेट बटन। तो सिंपली मैं यहाँ पर सेपरेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो भाइयों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जंप और यहाँ पर मतलब कि ये जो मतलब कि ये स्लाइड वाला बटन था, ये दोनों एक ही में है, मतलब अलग अलग हैं। यहाँ पर आपको ये दो बटन दिखाई दे रहे होंगे। एंड भाइयों मैं यहाँ पर फिर से क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ पर जो ये क्लाइंब का बटन है अभी ये मर्ज हो जाएगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पर मर्ज के ऑप्शन पर क्लिक किया एंड भाइयों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो जो क्लाइंब का बटन था उसी में यहाँ पर वो वाला बटन मतलब कि मर्ज हो गया है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब अब आप यूज़ इसका कैसे करोगे, तो भाइयों जैसे ही आप किसी चीज़ के पास में जाओगे तो यही बटन मतलब कि जो कूदने वाला है यही क्लाइंब का वर्क करने लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर इसके पास आया तो सिंपली यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि वही बटन अब यहाँ पर मतलब कि क्लाइंब वाला वर्क करने लगा है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ उसके बाद अब ये बटन देखिएगा आप कि यहाँ पर अब जंप वाला वर्क करने लगा है। अब भाइयों यहाँ पर हमें अगली सेटिंग कौन सी देखने को मिलती है, तो मैं सिंपली एडवांस कंट्रोल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन देखने को मिलता है मर्जिंग क्राउचिंग एंड लेइंग प्रोन। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है, तो भाइयों जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको डिसेबल किया हुआ है, तो डिसेबल करने से होगा कि क्या कि यहाँ पर जो ये अभी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा लेटने वाला, प्रोन होने वाला, तो सिंपली अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरीके से। एंड भाइयों यहाँ पर अब मैं फिर से क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इनेबल, तो सिंपली मैं यहाँ पर इसको इनेबल कर देता हूँ। तो इनेबल करने से होगा क्या कि यहाँ पर जो ये बैठने वाला ऑप्शन था इसी में वो प्रोन वाला ऑप्शन मर्ज हो गया है। सिंपली जब आप इस पर लॉन्ग प्रेस करोगे तब जाके वो प्रोन वर्क करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो जैसे ही मैंने लॉन्ग प्रेस किया तो सिंपली बंदा लेट गया। अब भाइयों जैसे कि मुझे मान लो बैठना है तो सिंपली मुझे एक बार टैप करना पड़ेगा और यदि मुझे मतलब कि लेटना है तो इस वाले बटन पर लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपको ये बटन देखने को मिलता है। तो भाइयों अब आप इसका मतलब भी समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हमें अगली सेटिंग कौन सी देखने को मिलती है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्विक थ्रो। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है, तो भाइयों इसका ज़्यादा कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो भाइयों उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ सामान ले लेता हूँ। तो भाइयों जैसे कि मैं यहाँ पर एनर्जी ड्रिंक एंड यहाँ पर पेन किलर उठा लिया। अब सिंपली यहाँ पर हमें ऑप्शन क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है क्विक थ्रो। तो सिंपली जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको डिसेबल कर दिया, तो डिसेबल करने से होगा क्या, सिंपली यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर मतलब कि अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर चाहे मैं जितनी देर तक लॉन्ग प्रेस करके रखूँ, लेकिन यहाँ पर ये फेंकने वाला ऑप्शन अभी नहीं आया। लेकिन भाइयों मैं जैसे कि मैं यहाँ पर इसको इनेबल कर देता हूँ क्विक थ्रो, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए है इनेबल, तो मैंने सिंपली इसको इनेबल कर दिया
इनेबल करने के बाद अब यहाँ पर मतलब कि जैसे ही मैं लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ तो सिंपली यहाँ पर मतलब कि ये अपने आप फेंक भी देगा। जैसे कि यहाँ पर जैसे मैं अपनी फिंगर को हटाऊँगा सिंपली यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अब इसने मतलब कि यहाँ पर एनर्जी ड्रिंक को फेंक भी दिया। तो इस तरीके से इस ऑप्शन का यूज है। तो भाइयों अगली जो हमें यहाँ पर सेटिंग देखने को मिलती है जिस पर लिखा हुआ है थ्रोएबल क्विक व्हील, तो आखिरकार इसका मतलब क्या है। तो भाइयों जैसे कि मैंने यहाँ पर इस स्विच वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर जैसे कि मैं इस पर क्लिक करके और इस तरफ मतलब कि स्क्रॉल करता हूँ तो जैसे कि मेरे पास वही पेन किलर थी तो सिंपली जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्रेनेड पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर मेरे हाथ में ग्रेनेड आ चुका है। यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा कुछ इस तरीके से। एंड भाइयों जो यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन देखने को मिलता है थ्रो, तो इस पर जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली मैं फिर से क्लिक करता हूँ। एंड भाइयों यहाँ पर जो हमें अगला ऑप्शन दिया गया जैसे कि ये देखो, तो यहाँ पर मतलब कि अब केवल स्विच नहीं होगा, स्विच होने के साथ साथ में मतलब कि वो ग्रेनेड फेंक भी जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास पेन किलर है, मैंने इस तरीके से कुछ किया एंड यहाँ पर अब देखिएगा कुछ इस तरीके से। एंड भाइयों यहाँ पर जैसे कि अभी ऑटोमेटिकली फेंक भी देगा यहाँ पर, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसने फेंक भी दिया। तो सिंपली इसका मतलब ये होता है। तो भाइयों जैसे कि यहाँ पर हमें अगली ऑप्शन देखने को मिलता है ऑटो जंप, तो आखिरकार इसका मतलब क्या है। तो भाइयों यदि आप इसको इनेबल कर दोगे तो बंदा ऑटो जंप होगा एंड यहाँ पर मतलब यदि आप इसको डिसेबल कर दोगे तो बंदा ऑटो जंप नहीं होगा। यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन देखने को मिलता है टैप टू मार्क लोकेशन, तो आखिरकार इसका मतलब क्या है। तो भाइयों जब आप पैराशूट से मतलब कि वहाँ पर जब आप मतलब कि एरोप्लेन से लैंडिंग करते हो तो वहाँ पर जब आप मैप में देखते होंगे तो सिंपली लैंडिंग करते टाइम आप जहाँ पर स्क्रीन पर भी टैप करोगे तो वहाँ पर मार्क हो जाएगा, इसका मतलब ये है। एंड भाइयों यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन क्या दिया गया है, यदि आप यहाँ पर इसको डिसेबल कर दोगे तो मार्क नहीं होगा। तो भाइयों यहाँ पर ये वाली सेटिंग दी गई है कुछ थ्रो, तो सिंपली यदि आप इसको इनेबल कर दोगे तो भाइयों यहाँ पर मतलब कि ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके एंड यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिया गया है मतलब कि फायर वाले बटन पर क्लिक करके तब जाकर आप इसको फेंक पाओगे कुछ इस तरीके से। तो भाइयों यहाँ पर आप इसका मतलब समझ गए होंगे। एंड यहाँ पर हमें अगली कौन सी सेटिंग देखने को मिलती है, सिंपली मैं यहाँ पर इस तरीके से इस पर क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन देखने को मिलता है ट्रांसपेरेंट यूआई मोड। तो सिंपली यदि आप इसको इनेबल कर दोगे तो इनेबल करने से होगा क्या, सिंपली यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है BGMI, तो सिंपली आप इस पर जब मतलब कि लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद सिंपली कुछ देर बाद यहाँ पर जो ये आपको बटन दिख रहे हैं ये कोई भी बटन नहीं दिखेगा, लेकिन वर्क सभी बटन करेंगे लेकिन आपको दिखेगा कुछ भी नहीं। तो सिंपली इसका मतलब ये है, लेकिन यहाँ पर ये ट्रेनिंग ग्राउंड में ये चीज़ वर्क नहीं करती है, आपको क्लासिक मैप में मतलब लगा कर इसे ट्राई करना होगा। सिंपली यहाँ पर हमें अगली कौन सी सेटिंग देखने को मिलती है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्लाइड अरेना। सिंपली यहाँ पर मैंने इसको इनेबल किया हुआ है। तो भाइयों इनेबल करने से होता क्या है, जब आप अरेना मैप खेलते होंगे तो भाइयों उसमें जो मतलब कि स्लाइड का बटन होता है, जब आप इस पर क्लिक करते थे तो मतलब कि बंदा घिसरने लगता है। तो यदि आप यहाँ पर इसको मतलब कि जो ऑप्शन दिया गया है स्लाइड अरेना, यदि आप यहाँ पर इसको डिसेबल कर दोगे तो होगा क्या कि वहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो भाइयों मतलब कि अब रगड़ेगा नहीं बंदा। तो सिंपली आप इसको डिसेबल करना है फिर इनेबल करना, मेरे हिसाब से इसको इनेबल ही रहने देना। तो भाइयों यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन देखने को मिलता है FPP शॉप, तो इसका ज़्यादा कोई मतलब है नहीं और ना ही इसका मतलब है ज़्यादा कोई FPP डायनेमिक होल्डिंग। तो भाइयों यहाँ पर हमें अगली सेटिंग देखने को मिलती है थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव कैमरा व्यू, यहाँ पर ये 80 है। तो सिंपली यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो ये टावर है, यहाँ पर आपको इस साइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको टावर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर अभी आपको बिल्कुल थोड़ा सा टावर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एडवांस कंट्रोल के ऑप्शन पर क्लिक कर लिया एंड यहाँ पर ये 80 है, मैं इसको फुल कर देता हूँ। तो भाइयों जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से 90 मतलब फुल कर दिया हुआ है। अब सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस साइड में जो टावर अभी बिल्कुल आपको थोड़ा दिखाई दे रहा था वो अब कितना दिखाई देने लगा है एंड इस तरफ भी आपको मतलब कि अब ज़्यादा लोकेशन दिखाई देने लगी है। तो इसका मतलब ये होता है मतलब कि आपको स्क्रीन थोड़ा ज़्यादा दिखाई देने लगती है इसको मतलब कि यहाँ पर फुल करने से। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया फर्स्ट पर्सन कैमरा व्यू में, तो सिंपली ये कब वर्क करेगा जब आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से फर्स्ट पर्सन में हो जाओगे तब ये चीज़ मतलब आपको दिखाई देगी। सिंपली मैं यहाँ पर इसको थर्ड पर्सन में क्लिक कर लेता हूँ। एंड भाइयों यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन देखने को मिलता है स्प्रिंट सेंसिटिविटी। तो सिंपली आखिरकार इसका मतलब क्या है, तो जैसे कि मैंने इसको 50 किया हुआ है तो सिंपली मैं यहाँ पर इसको 0 कर देता हूँ। तो भाइयों 0 करने के बाद यहाँ पर जो ये मतलब कि स्प्रिंट का ऑप्शन है ये मतलब कि अब थोड़ा स्लो वर्क करेगा, मतलब कि आप जब ज़्यादा ऊपर की तरफ खींचोगे तब थोड़ा तेज़ भागेगा एंड यहाँ पर मतलब कि इसकी मूवमेंट थोड़ा स्लो होगी।
लेकिन भाइयों यदि आप यहाँ पर इसको मतलब कि फुल कर देते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्प्रिंट सेंसिटिविटी को फुल कर दिया, फुल करने से होगा क्या कि भाइयों यहाँ पर मतलब कि अभी थोड़ा फास्ट इसकी सेंसिटिविटी मतलब स्प्रिंट की सेंसिटिविटी काम करेगी, अभी मतलब कि मूवमेंट थोड़ा फास्ट होगी। एंड भाइयों यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन कौन सा देखने को मिलता है, अगला ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है फर्स्ट पर्सन, तो मैंने इसको आपको बता ही दिया। एंड यहाँ पर हमें नीचे ऑप्शन देखने को मिलता है एम असिस्ट। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है, इसको आपको थोड़ा ऑन करके रखना चाहिए, मतलब कि ये थोड़ा चुंबक की तरीके से काम करता है। जब आप किसी बंदे को मारोगे तो आपका एम जो है वो मतलब ज़्यादा नहीं हिलेगा। एंड यहाँ पर आपको मतलब कि ऑप्शन दिया गया है मेन स्क्रीन ऑडियो मार्कर। तो सिंपली आखिरकार इसका मतलब क्या है, तो भाइयों यहाँ पर क्या लिखा हो, दिस फीचर कैन ओनली बी इनेबल इन आफ्टर डेथ मैच, मतलब कि ये फीचर है जो तो आफ्टर डेथ मैच जो होती है उसमें केवल इनेबल होगा। एंड यहाँ पर मतलब इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। व्हेन दिस इज इनेबल नियर बाई ऑडियो मार्कर विल बी डिस्प्लेड ऑन द मिनी मैप ऑन द मेन स्क्रीन। तो यहाँ पर मतलब कि ये बता रहे हैं कि सिंपली आपको मिनी मैप में भी शो हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन कौन सा दिया गया है, यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर ऑटो मार्क हिट लोकेशन। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है, तो भाइयों मतलब कि जैसे कि आपने किसी बंदे को मारा एंड आपका फ्रेंड भी किसी बंदे को मार रहा है, तो जो मतलब कि मार रहा है यदि आप यहाँ पर इसको इनेबल कर दोगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगा और आपके टीममेट को भी पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर मतलब बंदा है। और यदि मतलब कि वो मार रहा है किसी को तो आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर बंदा है, मतलब कि ऑटो मार्क हो जाएगा। तो आखिरकार अब मतलब यहाँ पर अगला ऑप्शन कौन सा देखने को मिलता है, यहाँ पर लिखा हुआ है हीलिंग प्रमोट्स। यदि आप यहाँ पर भाइयों इसको इनेबल कर दोगे तो होगा क्या, तो इसको इनेबल करने से मतलब कि यहाँ पर जो हीलिंग होती है, तो जैसे कि मान लो कि आपको किसी बंदे ने बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया और आपकी हेल्थ मतलब 50% हो गई, तो अब यहाँ पर मतलब कि आपके लिए जो सूटेबल चीज़ होगी यहाँ पर जैसे कि मेड किट हो गया, फर्स्ट किट हो गया, पेन किलर हो गया, जो भी चीज़ सूटेबल होगी उस टाइम वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो सिंपली इसका मतलब ये होता है। यहाँ पर हमें अगली कौन सी सेटिंग देखने को मिलती है, तो भाइयों अगली सेटिंग यहाँ पर देखने को मिलती है कंटिन्यूसली यूज बैंडेज। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है, यदि आप इसको इनेबल कर दोगे तो इनेबल करने से होगा क्या, यदि आप एक बार मतलब कि बैंडेज यूज करोगे तो जब तक आपकी हेल्थ 75 या 70 मतलब % से ज़्यादा नहीं हो जाती तब तक ऑटोमेटिकली बैंडेज यूज होते रहेंगे। यदि आप यहाँ पर इसको डिसेबल कर दोगे तो ऐसा नहीं होगा। एंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ऑटो ओपन डोर। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है, यदि आप यहाँ पर इसको इनेबल कर दोगे तो जब आप किसी मतलब भी डोर के पास भी जाओगे तो मतलब कि दरवाज़ा अपने आप ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर भाइयों अगला ऑप्शन देखने को मिलता है ब्लॉक्ड साइन वार्निंग। तो यहाँ पर जब आप इसको इनेबल कर दोगे तो होगा क्या, सिंपली जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि भाइयों मैं किसी के पास में सबसे पहले चला जाता हूँ, उसके बाद आपको इस चीज़ को मैं अच्छे से गाइड कर पाऊँगा। तो भाइयों जैसे कि मैंने यहाँ पर इस कंटेनर के पास आ गया, कंटेनर के पास आने के बाद यहाँ पर अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ये ब्लॉक्ड का वार्निंग मतलब साइन बना हुआ है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मतलब कि इसके उस पर गोली नहीं जा सकती है। लेकिन भाइयों जब आप यहाँ पर इसको मतलब कि डिसेबल कर दोगे तो होगा क्या, सिंपली मैंने यहाँ पर इसको डिसेबल कर दिया। डिसेबल करने से अब यहाँ पर मतलब कि वो वार्निंग ही नहीं आएगी और आपको लगेगा कि इसके उस पर भी गोली चली जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको इसको भाइयों मतलब कि इनेबल करके ही रखना चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको इनेबल कर दिया हुआ है। एंड भाइयों यहाँ पर अगली सेटिंग दी गई है, इसका ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर हमें अगली सेटिंग देखने को मिलती है एक इंपॉर्टेंट सेटिंग जायरो स्कोप। तो भाइयों इसका मतलब क्या है, यदि आप यहाँ पर इसको ऑलवेज ऑन पर क्लिक कर दोगे तो होगा क्या, जब आप अपनी स्क्रीन को हिलाओगे तब भाइयों मतलब कि पूरी मतलब यहाँ पर स्क्रीन हिलेगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मतलब कि जब आप स्क्रीन हिलाओगे तो मतलब मूवमेंट होगा बहुत फास्ट। एंड यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया है क्लोज। यदि आप इस पर क्लिक कर दोगे तो मतलब कि आपको अपने मोबाइल हिलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि आपका मोबाइल हिलता है चाहे हिले या ना हिले, मतलब कि यहाँ पर आपकी स्क्रीन बिल्कुल भी हिलेगी नहीं। एंड भाइयों यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन कौन सा देखने को मिलता है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्कोप ऑन। यदि आप इस पर क्लिक कर दोगे तब जब आप स्कोप को मतलब कि ओपन करोगे तब जाके मतलब जब आप अपना फ़ोन हिलाओगे तब स्क्रीन हिलेगी। और भाइयों जब आपने स्क्रीन को मतलब कि स्कोप को बंद किया हुआ है तब यदि आप अपना फ़ोन हिलाओगे तो स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है। अगला ऑप्शन में कौन सा देखने को मिलता है, तो भाइयों यहाँ पर अगला ऑप्शन अब देखने को मिलता है जायरो स्कोप रिवर्स। इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको इनेबल किया हुआ है, तो इनेबल करने से होगा क्या कि मैं जब अपना फ़ोन ऊपर की तरफ करूँगा, सबसे पहले मुझे मतलब कि यहाँ पर जो ये मतलब कि यहाँ पर जो ये
जायरोस्कोप है, इसको भाइयों ऑलवेज ऑन करना पड़ेगा। तो भाइयों अब इसका मतलब क्या होता है, मैंने जैसे कि रिवर्स को इनेबल किया हुआ है, तो सिंपली जब मैं अपना फ़ोन ऊपर की तरफ करूँगा तो भाइयों मतलब कि यहाँ पर बंदा मतलब नीचे की तरफ जाएगा, मतलब कि बिल्कुल उल्टा काम करेगा। जैसे मैं भाइयों मैं यहाँ पर लेफ्ट की तरफ करता हूँ तो यहाँ पर राइट की तरफ हो रहा होगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरीके से। तो भाइयों इसका मतलब ये होता है मतलब कि रिवर्स में काम करेगा जायरोस्कोप। तो भाइयों इस तरीके से मैंने आपको एडवांस कंट्रोल की जितनी भी सेटिंग थी सभी के बारे में अच्छी तरीके से गाइड कर दिया हुआ है। एंड भाइयों जो अब यहाँ पर मतलब बचता है बेसिक कंट्रोल्स, तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख लेना है। इस वीडियो के एंड में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, जिसका भाइयों थंबनेल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। तो भाइयों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो यार तब तक के लिए बाय।